पीसीबी के द्वारा कनेक्शन किस प्रकार किए जाते हैं। आज पीसीबी के द्वारा कनेक्शन हम सीखते हैं। ये एलजी कंपनी की पीसीबी है। ये पीसीबी हो गई, ये फैन मोटर हो गई, अब ये कंप्रेसर हो गया। एलजी का कंप्रेसर रखा हुआ हमारे पास, ये डिस्प्ले हो गई और ये कैपेसिटर हो गया। आज के कनेक्शन सीखते हैं हम किस प्रकार कनेक्शन किए जाते हैं। कि ये हमारी मेन सप्लाई है। मेन सप्लाई कहाँ देनी है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि पीसीबी को जाती है मेन सप्लाई हमारी। एक तो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है पीसीबी पे न्यूट्रल, तो ब्लैक वाला जो तार न्यूट्रल का हमने न्यूट्रल पे लगा दिया, एक तार न्यूट्रल पे लगा दिया। और ये पीसीबी में है ये रिले, रिले के एक पिन पे यानी यहाँ लिखा हुआ आपका COMP, यहाँ तो कंप्रेसर के लिए सप्लाई निकलेगी। यहाँ बना हुआ है इसका L पे ये दूसरी सप्लाई हमने रिले को दे दी। अगर गलती से दूसरे पॉइंट को सप्लाई दोगे तो पीसीबी ऑन नहीं होगी, हमने रिले को हमने सप्लाई दे दी। दोनों मेन सप्लाई हमारी गिर गई। देखिए कंप्रेसर की 3 पिन है, कॉमन, रलिंग और स्टार्टिंग। हमें कैसे पता लगेगा कॉमन कौन सी, स्टार्टिंग कौन सी और रलिंग कौन सी। ये रिंग होता है रबड़ का, इस पर सब कुछ लिखा हुआ होता। C का मतलब कॉमन, S का मतलब स्टार्टिंग और R का मतलब रलिंग। ये इसी प्रकार हमने डाल दी। तो C इधर आ रही है तो ये हमारा कॉमन हो गया। कॉमन जो तार है हमने ब्लू तार बना लिया। ब्लू जो तार है वो हमने कॉमन बना लिया। ये हमें याद रखना है कि हमने कौन सा तार, जब कैपेसिटर पे हम कनेक्शन करेंगे तो हमें याद रखना है कि कौन सा तार हमने कॉमन बनाया है और कौन सा तार हमने रलिंग बनाया है। अब ये येलो जो तार है, येलो तार हमने स्टार्टिंग बना लिया और रेड जो तार है ये हमने रलिंग बना लिया। और बारीकी से कनेक्शन करोगे तो इसमें लिखा भी है स्टार्टिंग, और इस पर लिखा हुआ C का मतलब कॉमन और ये R का मतलब रलिंग, इस पर नहीं पड़ा हुआ। अब कंप्रेसर का टर्मिनल ब्लॉक का कनेक्शन करने के बाद हमारे ये कॉमन, रलिंग, स्टार्टिंग के तीनों तार यहाँ पे आ गए। तो ये ब्लू वाला तार कॉमन है, इससे हमें ये पीसीबी पे लगेगा। ये दोनों तार हमने कैपेसिटर पे लगा दिए, रलिंग में और स्टार्टिंग में। कैपेसिटर के कोई से पॉइंट पे लगा सकते हो। ये ब्लॉक अलग है, ये ब्लॉक अलग है। तो एक तार हमने यहाँ पे लगा दिया और एक तार हमने यहाँ पे लगा दिया। कैपेसिटर पे 2 तार आ गए, रलिंग और स्टार्टिंग। अब कॉमन वाला तार बच रहा है। तो अब जो हमारी मेन सप्लाई है कैपेसिटर कंप्रेसर के जिस पिन पर रनिंग आ रही है उसको हम मेन सप्लाई देंगे। हमने मेन सप्लाई दे रखी है पीसीबी के इस वाले पॉइंट को। तो ये वाला पॉइंट यहाँ से हमने लिया और कैपेसिटर के रलिंग वाले तार पे हमने लगा दिया। तो ये रलिंग वाले पॉइंट पे लगाने से जो सप्लाई है यहाँ से पीसीबी को तो मिली हुई है, पीसीबी के द्वारा यहाँ से कंप्रेसर के लिए चली गई रलिंग वाले पॉइंट को। स्टार्टिंग अकेला था, अकेला ही है ये। अब आते हैं हम कॉमन पे। अब मेन सप्लाई हमने यहाँ पे दे रखी है। अब यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है ये कंप्रेसर की कॉमन के लिए निकल जाएगा। जब ये कंप्रेसर कॉमन के लिए निकल जाएगा, अब आते हैं फैन मोटर पे। फैन मोटर में क्या है, फैन मोटर का लाल तार लो हो गए, हमने जोड़ दिया। काला तार, ब्लैक वाला तार हाई हो गया, ये भी हमने जोड़ दिया। और व्हाइट वाला जो फैन मोटर है व्हाइट वाला मीडियम है और पीसीबी में लीला वाला मीडियम है। बीच में जो आ रहा है ये लीला मीडियम है। तो हमने तार तीनों कनेक्ट कर दिए, तीनों स्पीड के तार हो गए। अब ये कॉमन का ये है ब्लू तार कॉमन। हमने कैसे पता लगाया कॉमन, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं डायग्राम में से। डायग्राम बता देता हमें कि कौन सा तार कॉमन का। तो ये जो कॉमन का जो तार है, ये जो कॉमन का तार है, अब इसको एक सप्लाई और देनी है। फैन मोटर को तीनों जो स्पीड के तार है इनको सप्लाई रिले के द्वारा मिल जाती है। अब एक सप्लाई और चाहिए इसको, या तो पीसीबी में यहाँ से दे सकते हो न्यूट्रल, या यहाँ से न्यूट्रल जा रहा है कैपेसिटर पे। तो कैपेसिटर में जगह है, थंबल है, तो कैपेसिटर पे से न्यूट्रल आप इसको दे सकते हो। ये हमने कैपेसिटर के न्यूट्रल पे लगा दिया। इस प्रकार इसके कनेक्शन किए जाते हैं। कंप्रेसर कॉमन है, कंप्रेसर कॉमन हमारे रिले के दूसरे पॉइंट पे लगेगी। ये इस वाले पॉइंट पे लग जाएगी जिस पे मेन सप्लाई आ रही है। ये हमने कंप्रेसर की कॉमन यहाँ पे लगा दी। इसको ऑन करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं वीडियो कैसी लगी। अब मैं देखिए पीसीबी को ऑन कर रहा हूँ और चला के दिखा रहा हूँ किस प्रकार हमने कनेक्शन सही करे हैं। ये हमने बोर्ड में लगा दिया एक तार और ब्लैक वाले तार बोर्ड में लगा दिया और हमने इसको ऑन कर दिया। देखिए सप्लाई आ गई है, ये दिखा रहा है 20। डिस्प्ले उल्टी रखी हुई है, हम सीधी करके दिखाएंगे इसको। ये फैन मोटर तो हमारी चल गई है और डिस्प्ले भी हमारी आ गई है। 20 टेम्परेचर आ रहा है इसमें। कन्वर्ट आप इससे कर सकते हो, यहाँ टेम्परेचर लिखा हुआ, इससे कम हो गया 19 हो गया और इससे 22 हो गया।
से कन्वर्टिंग कर सकते हो। ये हमारा ऑन ऑफ हो गया, जूम करो, ये हमारा ऑन ऑफ हो गया। ये ऑटो स्विंग हो गया जो एयर को इधर उधर काटेगा। ये फैन स्पीड हो गई लो, हाई और मीडियम। यहाँ पे इसको दाबेंगे तो ये फैन 1, फैन 2 और फैन 3 ऑटोमेटिक जिस स्पीड पे आप चलाना चाहो उस स्पीड पर चला सकते हो। ये हमारा टाइमर हो गया, आपको 1 घंटा एसी चलाना है, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना टाइमर भरोगे फिफ्टी हावर्स के हावर्स यानी घंटा, उतनी देर कंप्रेसर चल के ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ मूड में 3 ऑप्शन होते हैं। देखिए पहला मूड में दाबता हूँ, कूल मूड हो गया। कूल मूड का मतलब यह है कि जितनी देर आप एसी चलाना चाहते हो, जितना टेम्परेचर सेट करा है इतना टेम्परेचर रूम का आने पर ऑटोमेटिकली कंप्रेसर को बंद कर देगा। यहाँ लिखा हुआ ड्राई, ड्राई यानी घमस में चलता है, जैसे चौमासी बरसातों में चलता है। इसके उपयोग जब करते हैं, अगर हम इसको यहाँ ये इंडिकेटर जल रहा है, इसकी हमने दबाया, इंडिकेटर फैन पर आ गया। अगर हम इसको फैन पर करते हैं तो परमानेंटली फैन चलेगी, कंप्रेसर नहीं चलेगा। ये मूड हो गया इसका। अब हमने दबा दिया, यहाँ इस पे आ गया कूल पे। अब क्या देखे, अब हमने ऐसे चला दिया। 3 मिनट के बाद फैन मोटर तो डायरेक्ट चलती है और चलती रहती है। अब 3 मिनट के बाद ये जो पॉइंट आ रहा है रिले पे, रेड वाला पॉइंट, ये आपस में कंटेंट पॉइंट मिल जाएंगे और कॉमन के लिए यानी कंप्रेसर कॉमन के लिए सप्लाई पहुंच जाएगी और कंप्रेसर चल जाएगा। तो 3 मिनट का हम वेट करते हैं। 3 मिनट के बाद ही सप्लाई निकलती है। अब जैसे हम सर्दियों में वीडियो बना रहे हैं तो इसके लिए क्या है, सर्दियों में जितना टेम्परेचर एसी को हमें चाहिए, जितना ठंडा एसी करती है इतना ठंडा पहले से ही हो रहा है। अब कहीं हम सर्दियों में किसी का पुराना एसी लेने जा रहे हैं और हमें चेक करना है कंप्रेसर चलेगा ही नहीं, तो कंप्रेसर को चलाने की जो विधि है वो क्या है, आप सेंसर को हाथ की गरमाई दोगे और कंप्रेसर चल जाएगा। हाथ की गरमाई देने पर ही कंप्रेसर चल गया और इस प्रकार हम कंप्रेसर को चेक कर सकते हैं। और इसको हम ठंडा छोड़ देंगे, कंप्रेसर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा।